कामधेनु मंगल परिवार द्वारा अपनी 11वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन दिल्ली के सिटी पार्क होटल में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि कामधेनु हॉस्पिटल का जो कार्य किया जा रहा है कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा सभी सदस्यों के सामने रखना, ताकि कोई भी कमी पेशी हो तो वह सामने आए और कामधेनु हॉस्पिटल को और भी भव्य बनाने के लिए लोगों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सभी सदस्यगण को वर्तमान कार्यकारिणी को एक और टर्म के लिए नियुक्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की। सभी सदस्यों ने तालियां बजा के अपनी स्वीकृति दी। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने वर्तमान कार्यकारिणी को एक और टर्म के लिए नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव को एक मत से पारित किया। सभी सदस्यों की एक मत को देखते हुए श्री सुभाष गुप्ता जी ने वर्तमान कार्यकारिणी को एक और टर्म के लिए नियुक्ति घोषित की। सभी के एक मत के निर्णय के अनुसार नई कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार से हुआ। प्रधान श्री IC बंसल जी, महामंत्री रमेश गर्ग, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, उप प्रधान सुनील मित्तल, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य कमल गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य अनिल गुप्ता। क्योंकि 7 के नाम ही दिए जाते हैं इसलिए इनके नाम दिए गए। वैसे मेन जो इसमें मुख्य भूमिका जो कोर कमेटी बनाई गई है उसमें कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी विनोद गुप्ता जी के साथ साथ राजेंद्र मित्तल जी की भी है। उप प्रधान श्री नरेंद्र ओड़ा जी भी है, श्री प्रेमचंद बंसल जी, जिनके कार्यालय में हम मतलब अपना ये कामधेनु हॉस्पिटल चला रहे हैं, निःशुल्क, वो कोई पैसा नहीं लेते उसका, वो भी इस कोर कमेटी में है। श्री प्रदीप अग्रवाल जी, नरेंद्र ओड़ा जी, नितिन जी, ये सभी आपकी कोर कमेटी में शामिल है। इनका भी जो भी मीटिंग होती है, जो भी कार्रवाई होती है, हर हफ्ता मतलब 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में जब भी होती है ये सभी उपस्थित होते हैं। उन्हीं द्वारा आगे कार्रवाई जो भी हॉस्पिटल की है की जाती है। श्री IC बंसल जी ने पिछली कार्रवाई में विश्वास रखने पर एवं उन्हें पुनः नियुक्त करने पर सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन किया कि जो भी व्यक्ति कार्यकारिणी में अथवा मैनेजिंग कमेटी में सेवा देना चाहता है वह अपना नाम प्रस्तुत करे। प्रधान जी ने सभी उपस्थित दानदाताओं, वरिष्ठ समाजसेवी एवं सभी ट्रस्टी भाइयों का उनकी उपस्थिति, सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया व उनका आभार व्यक्त किया। होटल सिटी पार्क के डायरेक्टर श्री राजेश गुप्ता जी, श्री विजय शक्ति राजेंद्र अग्रवाल जी का कार्यक्रम के आयोजन में विशेष योगदान पे उनका विशेष आभार व्यक्त किया गया। एजेंडा पूरा होने पर रमेश गर्ग जी ने सभा का समापन किया एवं सभी को प्रीति भोज के लिए आमंत्रित किया। ये पिछली 2023 की जो मिनट्स थी वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर कामधेनु मंगल परिवार से मीडिया ने की खास बातचीत, देखिए हमारी खास खबर में। आपने अभी आप यहाँ हाजिर थे, आपने देखा होगा कितनी संख्या में लोग आए, कितनी संख्या में AGM में जो लोग आए, इसी से पता लगता है कि इस लोगों का संस्था से कितना जुड़ाव है, कितना संस्था को चाहते हैं। और हम प्रतिवर्ष जो है ना, प्रतिवर्ष अपना लेखा जोखा रखते हैं। तो इस साल जो 23-24 का लेखा जोखा था वो पास किया गया है और पूरे पिछली सारी जो काम हुए हैं उन कामों की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारा ये हॉस्पिटल जो 23 में हुआ था, काम तो हमारा पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन उद्घाटन इसका 23 में किया था। गौ की सेवा तो हमने शुरू कर दी थी पहले ही, और इस टाइम पहले एक एम्बुलेंस से अब 4 एम्बुलेंस हैं, और 4 एम्बुलेंस दिल्ली NCR के 4-5 जगह पे वो परमानेंट रहती हैं। 10-15 मिनट के अंदर कोई कॉल होती है तो 10-15 मिनट में गाय के पास हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। गाय शुभ दर्शनी, प्रिय दर्शनी, सर्वहितैषिणी, सर्वार्थ साधनिक कल्याणकारी प्राणी है। गाय भारतीय धर्म, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो आत्मिक शांति मिलती है ना, वो बिल्कुल नहीं मिलती और किसी भी चीज़ के अंदर। गाय की सेवा एक ऐसी सर्वव्यापी सेवा है और इसका महत्व पूरे विश्व में आज बढ़ता जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गाय माता की सेवा के लिए जो इतना बड़ा मिशन कामधेनु मंगल परिवार के रूप में निकल कर आया है और हम इसके सदस्य हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं। गाय माता की सेवा अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण सेवा है, परंतु अस्पताल के रूप में सेवा करना, मैं मानता हूं कि जब इतना मेरा जो मेरी लाइफ का अनुभव है, इस तरह का हॉस्पिटल मैंने देखा ना सुना।
सेवा तो सबसे उत्तम सेवा है। भगवान कृष्ण ने भी जो है ना गाय की सेवा ही करी है और उन्होंने यही संदेश दिया है कि गाय की सेवा से बढ़ के कोई सेवा संसार में है ही नहीं। जब भगवान खुद गाय की सेवा करने सारा अपना जीवन उन्होंने गाय की सेवा में लगाया, तो ये तो मतलब नेचुरल चीज़ है कि उन्होंने भी देशवासियों को यही संदेश दिया, सब प्राणियों को ये संदेश दिया कि गाय माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। गाय सबकी माता है, विश्व की माता है। ये स्वयं कृष्ण भगवान जो हमारे इष्ट है उसकी भी पूज्य है। जो इष्ट की भी पूज्य हो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। हम अपने इस मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकते, ना हम इस काबिल हैं कि गाय माता की महिमा को हम गा सकें। गाय माता एक अनूठी है, उसका कोई मुकाबला ना है ना विश्व में हो सकता। बंधु जी, आप संस्था के संरक्षक हैं और आज 11वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी, जैसा कहा गया कि आपने एक दिन के पोते को भी संरक्षक बना दिया। हाँ जी। तो ये भावना जो आपके अंदर है, ये किस प्रकार की भावना बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है? देखिए, ऐसे हमारे फादर ने, हमारे पूर्वजों ने एक ही बात कही थी कि अपनी जो राशि आपकी इनकम है उसका 10% आपने दान में लगाना है। और कामधेनु मंगल परिवार तो ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी थोड़ी है। आप जानते हैं आजकल दिल्ली में MCD कहीं पर भी गाय के एक्सीडेंट होता है, चीज़ होता है, तो वो कामधेनु मंगल परिवार को फ़ोन करती है और वहाँ से गाय लेकर जाती है। गाय की सेवा करना या गाय के लिए सहयोग देना, समझ लीजिए ठाकुर जी के चरणों में सहयोग देना है। तो मेरी भी आपके माध्यम से सुनने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी कामधेनु मंगल परिवार से जुड़े और इस पुण्य कार्य के भागीदारी बने। गौ माता और माँ दोनों में क्या फर्क है? दोनों क्या एक दूसरे को पूरक करती है? जो गौ माता से ही माँ का जन्म हुआ है। गौ माता को माँ ने जब बच्चा होता है गौ माता का, तो वो आवाज़ निकालता है माँ से ही जन्म हुआ और इस माँ के ही संस्कार के द्वारा गौ माता पूजनीय है। जैसे कहा गया कि गाय का बच्चा भी मावा करता है, इंसान का बच्चा भी मावा करता है, बाकी सृष्टि में कोई और नहीं करता। इतनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है कि गौ माता और अपनी माँ में कोई फर्क नहीं है। तो गौ माता के में तो 34 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। मैं तो पुण्य भागी हूँ कि कामधेनु मंगल परिवार ने मुझे इस योग्य समझा और इसमें अपना योगदान देने के लिए मेरा सहयोग लिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। तो लोगों से बोलना चाहोगे? लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, कामधेनु मंगल परिवार से जुड़कर सबसे बड़ा जो सेवा है, जो ठाकुर जी से मिलाती है, वो सेवा कामधेनु मंगल परिवार कर रहा है। आप इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग और वो दे। धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं लोग पन्नियों में सामान फेंकते हैं, इसके कारण गाय माता बीमार होती है, खाती है। लोगों से क्या कहना चाहोगे? लोगों से मैं ये कहूँगा कि गौ हमारी माता है। जहाँ कहीं भी आपको लगे पन्नियाँ खा रही है, चीर खा रही है, तो उसको वहाँ से हटाए, गौ माता को वहाँ से हटाए। अगर हम ये कार्य नहीं करते तो हम पाप के भागीदार बनते हैं, हमें पाप का भागीदार नहीं बनना है। तो लोगों से अपील नहीं करना चाहोगे भी पन्नियों में खाना ना फेंके, कोई बच्चा कूड़ा ना फेंके? जो ओपन कूड़ा फेंका जाता है वो ना फेंका जाए। कूड़ेदान या MCD के जो ड्रम रखे हुए थे, जो वो रखे होते, उनमें उसको फेंके, ओपन उसको ना फेंके।